इमाम गरीबी कड वला के तुर जा दे ले सब रिश्तेदार करीबी। उच्च बोलो जरा गौर ते करते जाइए जनाबे आला। रिश्तेदार मुंह मोड़िया ते अपनी मां को लाके आंदा मां किसे कपड़े नहीं दिते इजाजत देवे ते मुसलमाना दे नबी को ले आओ। उन्हें आख्या पुत्र मैं सुनिया है जड़ा उन्हें कुल जाए ओदा मजहब बदल देना है, जड़ा उन्हें कुल जाए ओदा दीन बदल देना है। आख्या अम्मा घबरा ना मैं जाने आखांगा मैं कलमा नहीं पढ़ना कपड़े देने ने ते दे दो। उन्हें क्या तेरी मर्जी। आया है मेरे करीम आका अपने गुलामा दे अंदर बैठे। हाय हाय इत्थे तेनू गल मेरी समझ आ जाएगी। मेरे आका गुलामा विच बैठे आके कहंदा है मुहम्मद मैं तेरा कलमा नहीं पढ़ना लेकिन मैनू मेरी मां वास्ते कपड़ा भी चाहिए है। तेरी मां गरीब है बदन ढापण वास्ते कपड़े नहीं। मेरे करीम आका दे गुलामो ये गल अगर कोई अज दा सियासी जलसा हो रहा हो ते कोई आके आके खान साहब मैं वोट ते बल्ले नू नहीं देना लेकिन मैनू जनाबे आला 50,000 चाहिए है मिलेगा। मियां साहब नू कोई आके वोट शेर नू नहीं देना लेकिन मैनू लाख रुपया चाहिए है मिलेगा। जरदारी साहब नू आखे जनाबे आला वोट ते तीर नू नहीं मिलना लेकिन जनाब मैनू अपने बच्चों वास्ते निक्का जा घर चाहिए है लभेगा। हौली हौली बोलते पे नहीं मिलेगा लेकिन मेरे नबी दा हौसला है। उन्हें आख्या कलमा नहीं पढ़ना लेकिन कपड़ा चाहिए है। आका ने एवं मुसम्मिल दी चादर उतारी दूजी गल भी नहीं की थी चादर उहदे हत्थां ते रखी है। चादर लेके घर तुर के आए जिस वेले मां दे कोल पहुंचे आए मां ने पूछा हाँ बच्चा उन्हें की आख्या। आख्या अम्मा मैं गल करन दा मौका ही नहीं दिता मैं पहले ही आख्या मैं कलमा नहीं पढ़ना मैनू कपड़ा चाहिए है मां वास्ते। उस औरत दी अखां विचों आंसू आ गए। उन्हें क्या तेनू इंज नहीं सी करना चाहिए इंज कोई बेमुरवती नाल भी गल करदा है। फिर तेरी गल दा उन्हें जवाब की दिता। आख्या अम्मा उन्हें मुस्कुरा के मैनू चादर दे दी। उस औरत ने वे चादर नू भी लपेटिया। आख्या पुत्र कोई दुनिया दा सरदार होना इंज ना करदा ओदा आला अखलाक ही दसदा पे आए हो कोई आम नहीं रब दा सच्चा नबी बन के आया है। चल मेरे नाल मैं भी कलमा पढ़ना है तू भी चल के कलमा पढ़। ओ मुसलमानों हजूर दे नौकर फरमांदे ने आका ने चादर नहीं सी भेजी बल्कि चादर दी शक्ल च इस्लामियों दे घर रवाना फरमा छोड़िया। ऊंचे बोलो ए मेरे करीम आका ने ओलावो जरा तवज्जो फरमा दे जाओ। अगर अपने गिरेबाना दे अंदर झांकीए असा किस नबी दे मनण वाले सा किधर चले गए। आला हज़रत फरमा दे कौन देता है देने को मुँह चाहिए कौन दे मिलके पढ़िए कौन देता है। अरे कौन देता है देने को चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी देने वाला सबसे औला सबसे बाला वाला मुस्तफा। जरा तवज्जो फरमा दे जाओ। अगर वाकई मेरे करीम आका नाल मोहब्बत है फिर रवैये भी उंज दे बनाओ लोगों को पता लगे हजूर दा गुलाम आ गया। उन्हें गरीबां नाल इंज सलूक कीता। उन्हें औरत नूं इंज इज्जत दिती कि फरमाया मां दे रूप विच होवे औलाद दी जन्नत मां दे कदमां थल्ले। ऊंचा बोलो। बेटियां जिद्दा दरगौर करने वाले दसिया बेटी मारिया ना करो बेटी अल्लाह की रहमत होती है। जनाबे आला उस सोने ने आके दसिया
कि भैणा दी कफालत करने वाला जिन्हों दो भैणा दी कफालत अल्लाह ने जिम्मे लाई। ए याद रख लो कि क़यामत दे दिहाड़े दो जिवें दो उंगलियां कट्ठियां ने इवें मेरे मोढे नाल मोढा जोड़ के जन्नत दे विच दाखिल होएगा। उन्हें बीवी दे बारे च बंदे नूं दसिया लोगो अपनी बीवियां दे ऐब ना उछालिया करो क्योंकि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। बीवियां तुम्हारा लिबास तुम उनका लिबास। लिबास ऐब लुकाना होता है, ऐब जाहिर नहीं करना होता। उच्च बोलो। जिस दीन ने इतनी इज्जत दी उस दीन के खिलाफ अज गल्लां होवन ना नौजवान नूं गैरत ना बुढ़े नूं गैरत ना बेटी नूं गैरत ना भाई नूं गैरत ना जनाबे आला इत्थे गरीब नूं गैरत ना अमीर नूं गैरत। कदी गिरबान ने झांकिया इंज दा किरदार लैके कब्र च जाना है जवाब की देना। बस थोड़ी देर हुण बस चूंकि मिठी गल तुसीं सुन ली हुण कौड़ी गल करिए। उची बोलो। हाँ पुराने दौरे च माइयां कौड़ी दवा होंदी ना तो पहले थोड़ी खंड सट के ना नाल ही उन्होंने उत्तों ना कौड़ी दवा सटनी ते नाल सटना गिलास पानी दा चल दे। हुण बस कौड़ी सुन लो ये तुहाडी शिफा होगी इंशाअल्लाह अंदर दी अगर हजम कर गए थे। उच्चा बोलो। सुनो भाई मुंडियो इत्थे सारे बंदे दावेदार हैं कि नहीं असी आशिक रसूल। हाथ खड़ा करो सारे मेरे समेत। ये रब ने पर्दे कजे ने सिर्फ हजूर दे सदके वरना रब दी कसम साडे ऐब जाहिर हो जान ते इस काबिल भी नहीं कि साडा कोई जनाजा पड़े। इस अल्लाह दे घर च कुरान किसी दे सिर ते दे के इन्हां सारियां दी तलाशी लो। इन्हां विचों कई तुहानूं ऐसे मुंडे लभणगे कई ऐसे मुसलमान अल्लाह दे घर च लभणगे जिहड़े मसीह ते चाहे बैठे ने लेकिन उन्हां दे मोबाइल च हुण भी गाने हुण भी फिल्मां हुण भी बेहूदा वीडियो हुण भी कंजरखाना। और रब दे घर च जिहड़ा अपने मोबाइल दा गंद साफ नहीं कर सकदा अपने अंदर दा गंद साफ कर सकदा। नाराज हो गए गल्लां करनी है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। इंज दे गुलाम होंदे ने। अपने नबी दी खातर तू अपने मोबाइल दी गंदगी साफ नहीं कर सकिया दिल दी गंदगी साफ करने दी गल्लां कर। सोनिया जो तेरे वस च है ते तू करना कि तू अज तू अल्लाह दे घर च नियत कर कि घर मैं खुदा दे घर च होवां मैं बाजार च होवां जिथे होवां मेरे मोबाइल तो कोई बेहूदा ऐसी चीज नहीं नजर आएगी कि जिहदे वास्ते मैं सरकार दे अगे शर्मिंदा होवां। हाथ चुक के बोलो इंशाअल्लाह। ये ते हो गया ना तुहाडे वस। हुण अगली इल्तिजा करने हजूर दे अगे। ऊंचा बोलो। अगली इल्तिजा आगे करने के चमक तुझसे पाते हैं सब पान चमक तुझसे पाते हैं सब पान चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमका। दिल जिन्हें चिट्टा करना है वो हाथ खड़ा करके मिल के पढ़ ले मेरा दिल भी चमका दे चमका। चमक तुझसे पाते ऐ मेरे मिलत दे नौजवानों अज तुहानू ड्रामे ते फिल्मां ते याशियां ते बदमाशियां इतना गंदा कर गईयां तुहानू हजूर दे अगे खड़े होवन दा इतना भी ख्याल ना आया। आओ जवानों साडे ते एवें दे जवानों ने सब शादी दी रात सुहाग रात होए हजरत हंज़ला बीवी दी सेज ते बैठे होण ते आवाज आए हुजूर बुलांदे पे ने उठ के जल्दी नल सिरा चुकण तलवार चुक के निकलन। बीवी हाथ पकड़ के आके किथे जा रहे हो मेरी सेज छोड़ के दरवावन जदों आग डर हजूर दे आ जावण फिर सेजां ते बीवियां ते छोड़ियां जा सकदियां लेकिन मुस्तफा दी आवाज तो मुंह नहीं मोड़िया जा सकदा। जेड़ा जवान
बीवी दी सेज छोड़ के आ जाता सी, अज फजर दी नमाज वेले बिस्तरा छोड़ के नहीं आता। इवें होंदा कि नहीं? हौली हौली अज बोलते हो जिवें जुनैद बगदादी दे सजादा नशीन बैठे। इवें होंदा कि नहीं? मैनू दसो, क्या बहैसियत मुसलमान होने दे साडा ये रवैया जो नजर आ रहा है, क्या मुसलमानों के रवैये जेब देते हैं? सोनियो, जो मेरे आका नाल प्यार सच्चा है तो फिर हुजूर दी अख दी ठंडक वास्ते 5 वक्त दी नमाज भी पाबंदी नाल पढ़नी चाहिए। पढ़ोगे? जितनी चीज होवे ना कीमती, उहदे वास्ते मेहनत उतनी ज्यादा करनी पैंदी। इवें होंदा कि नहीं? PSL तो बाहर निकल के भी दुनिया को देखो जरा, होर भी बड़ी दुनिया पई। जितनी चीज महंगी होवे, ईमानदारी नाल दसो, उहदे वास्ते इम्तिहान उच्चा होंदा कि नहीं? हुण इस कौम तो मेरा इतना सवाल है, रात नू कोई वजीर आजम आके आखे कि भाई पिंडी वाले बंदियां नू फलां चौक है जड़ा रात 3 बजे पहुंचेगा रुपया 5000 मिलेगा। सारी पिंडी पहुंची होनी है कि नहीं? हाँ जी, 5000 पीछे सारा पिंडी उठ के 3 बजे आ जाए कि वजीर आजम ने देना 5000। अवल देना नहीं होने, ठीक बताए में खुश हो बैठे हो कि भाई उन्हें देना कुछ भी नहीं। अगर दिता भी तो उवें देना जिवें 6 महीने का कह के 32 दी है सब। हाँ जी, लेकिन एक कौम 5000 पीछे रात 3 बजे उठ के आ जाए ते मालिक जन्नत देना चाहता होवे ते रात पिछला पहर होवे ते फरमाए उठो, कोई है रोजी मंगण वाला, कोई है सेहत मंगण वाला, कोई है इज्जत मंगण वाला, ते सारी रात मोबाइल ते जनाब खेडण वाला मुंडा लोगों की वाईफाई चोरी करके जनाब सारी रात। हाँ, वो अगले दिन गल किसी बड़ी कमाल की की थी, मुंडे ने मैंने दिखाया, उन्हें क्या कुछ ते ऐसे मुंडे ने जेड़े इतना गलत यूज करते हैं मोबाइल का कि इन्होंने कियामत के दिन पर MB के हिसाब नाल जुत्तियां पैणियां। सही बात कि तुसा मुसलमान हो, जेड़ी अख कुरान देख के ठंडी होंदी सी वो अख गंदियां औरतां देखे, जेड़ी अख हुसैन दा नाना देखना चाहती सी वो अख रंडियां देखे, तमाशे देखे, बेगैरत औरतां ते मर्दां दे तमाशे देखे। क्या मुसलमान नूं यह गल जेब देंदी है? हौली हौली मुसलमानों गल सिर्फ इतनी है, जवानी अन्नी जो आई नहीं ना पता कि जनाबे आला ने गुजरना भी है। बुजुर्ग बैठे ने, जनाबे आला मैं अपने आप को कहना चाहना, मैं मेरे जनाबे आला चिट्टे आ गए, असा लुका लुकू के कोशिश करने आ कि असा भी मुंडे खुंडे 40 साल उम्र गुजर गई है, कल दी गल लगती है। जनाब स्कूल जाने सा कल दी बात है, मदरसे जाने सा कल दी बात है, उस्तादा तुम्हारा खावन वाले अज जनाबे आला लोगों ने के खतीबुल इस्लाम पढ़ के बैठे ने। मेरी गल अजीब लगे, पुछ उस बाबे कोलो जेड़ा चिट्टी दाढ़ी वाला बाबा बैठा है, बुजुर्गा किवें जिंदगी गुजरी? बाबा आखेगा एवें गुजरी ख्वाब दी तरह, कल दी बात है मैं बच्चा सा, कल दी बात है मैं जवान सा, गुजर गई पता भी नहीं चले। मैं नहीं कहता, मियां साहब कहते ने कि सदा न बागी बुलबुल बोले ते सदा न बाग बहारा, सदा न बापे हुस्न जवानी ते सदा न सोबत यार। हाँ भी साथियों, जिदे जवान सेजा छोड़ के आ जाते सन, वो क्रिकेट दे जनाब मैच छोड़ के नहीं आते, आते ने। गल करिए बुढ़े बाबे दी, अज तुहाडे इलाके दे बाबे चंगे होने ने, मैं अपने इलाके की गल कर। अज बाबे जेड़े वडेरे होंदे ने ना पिंडां दे, तुसीं ते शहर च बैठदे हो, उन्होंने वोटां दे दिन आके ना ते इलैक्शन वाले खरीद करने की कोशिश करते हैं, जे विकण ना तो उंज ताल्लुक इस्तेमाल करते हैं। बाबा जी ए पूरी गली तुहाडे जिम्मे, ये होता कि नहीं है जी तुहाडे जिम्मे, बस दुआ खैर हो गई साडी। अच्छा, हैरत की बात है कि जेड़े कुरान नहीं मनते वो कुरान दी कसम दे रहे होंगे। कसम चुक लो जी कुरान दी जी वोट साडा होगा, कहते ने कि नहीं? ते कसम वो चुकांदा पिया जिन्होंने कुरान का पता ही नहीं। हुण नवाज शरीफ जो कुरान की गल करे, जेड़ा मुनकरे कुरान होवे, अल्लाह का कुरान आखे इन्नमल मोमिनूना इखवा, हजरत बैठे ने इन्नमा कल में हंस रहे,
कलमा हासन का माना यह होता है कि जेड़े अफराद इहदे विच शामिल हो जाण बाहर नहीं जा सकते, तो बाहर वाले अंदर, हौली हौली बोलो, अंदर नहीं आ सकते। यह नहीं मतलब मैं समझा दिया तुहानू, हुण मैं इत्थे बैठ के तुहानू सरफो नाफ पढ़ाना चंगा नहीं लगता। इन्नमा सिवा इसके नहीं, मतलब की है कि सिर्फ मोमिन ही मोमिन का भाई है, सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान का भाई है, कोई काफिर मुसलमान का भाई हो सकता। एक कुरान दी नसीहत है। अगर इस तो अलावा कोई होर माने तो उलमा बैठे ने मेरे सामने खड़ा होकर कोई बयान कर सकता है। तो जिस बंदे को बहुत ही तकलीफ हो कि मौलवियों का सियासत से क्या काम, सुन दो ये भी तुम सुनो। ए मुंडिया कोई कल गल ना करे बच्चों कि जी मौलवी इवें दा लिया सियासत दी गल्लां करदा रहे। मैं गल करा कि सियासत है ही मौलवियों का काम। साडे नबी दा दीन सियासी, उच्च बोलो, साडे नबी नालों वड्डा सियासी ते वड्डा आला हाकिम अल्लाह ने धरती ते बनाया ही कोई नहीं। दो ही सूरतां ने जिन्हों बहुत ही तकलीफ होवे, या साडे तो दीन सिख लवे, ते जे ओनू दीन बहुत आंदा ते सानू सिखा देवे। सानू आखे मौलवी साहब तू गलत कहता पे, हजूर दा दीन सियासी नहीं गैर सियासी है। वो मेनू साबित कर देवे, मैं साबित करना कि जनाब मेरे आका दा दीन सियासी दीन है। ते इंज दी सियासत कायनात दे अंदर मेरे आका ने करके दिखाई है कि जदों भी कोई ओवे दी सियासत करेगा उस मुल्क में खुशहाली आ जाएगी। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। हुण मैं उस कौम वास्ते गल करा जेड़े आखर मौलवियों का सियासत से क्या काम। साडियां महफिलों में सियासतदान आते रहे कि नहीं? हुण अज थोड़ी देर है तुसीं देखोगे कि MPA MNA चेयरमैन ये सारे साडी स्टेजां दी जीनत होण गए। हुण मैं एक सवाल करना कौम कोलों कि सियासत अगर इतनी पलीद और गंदी चीज है ते जेड़े बल्ले नून तीर वाले पतंगा वाले गरीबां दी नालियां ते सड़कां ते यतीमां ते बेवा औरतां दा माल खा के पूरे दा पूरा सियासतदान मसीह ते वाड़ा होवे, ओ ते होवे जायज ते सियासत दी गल ना जायज होवे। ए इंसाफ है कि बेइंसाफी? उची बोलो। हराम खा के पूरा सियासतदान मसीह ते वाड़ा होवे, किसे आख्या कि तू बाहर निकल, सियासत चूंकि पलीद चीज है, सियासतदान मसीह ते नहीं वड़ सकता। किसे आख्या? नहीं आख्या। ते जे सियासतदान मसीह ते वड़ सकदा है ते सियासत दी गल भी मसीह ते हो सकती। हौली हौली बोल, इधर वाले नाराज ने मेरे ख्याल। सियासत दी गल भी मसीह ते हो सकती। आओ मैं तुहानू दसां असां किवें दी सियासत मंगदे हां, जिवें दी हुजूर ने कीती, जिवें दी अबू बकर ने कीती, उमर ने कीती, उस्मान ने कीती। एक झलक पेश करांगा तुहानू सारी गल समझ आ जाएगी। सियासत फारूक आजम दे उत्ते ज़माने फारूक आजम दा ते परनाला मस्जिद नबी शरीफ दे सहन च गिरदा है हजरत अब्बास मेरे नबी दे चाचे दा। तवज्जो है, ये सारी गल एको वाकया सुनोगे तुहानू पनामा भी समझ आ जाएगा। एक गल सुनोगे तो तुहानू जनाब पाकिस्तान दी सुप्रीम कोर्ट भी समझ आ जाएगी। ते जनाब शाहरुख जतोई ते अयान अली जैसे बदमाश ते रड्डियां विक्ट्री दे निशान बना के जिवें निकल जाते हैं ते पाकिस्तान दी कोर्ट कचहरी दलाली करके जनाब रुपये लैके उन्होंने बाइज्जत बरी करते हैं। इन्हां दी औकात भी तुहानू समझ आ जाएगी जे वाकया समझ आ गया। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। आओ जनाब आला और करिए ज़माना फारूक आजम दा मस्जिद नबी दे सहन च परनाला गिरदा है। उस परनाले उत्तू जनाब आला पानी ते खून दिया मेजेशाला पानी गिरे आए, क्योंकि किसी छत ते बह के मुर्गी ज़िबा की या कोई जानवर ज़िबा किया, ओदा खून नमाजियां दे उत्ते गिरे आए। नमाजियां ने शिकायत की है, अमीरुल मोमिनीन ए साडे कपड़ियां ते छिट्टे पै गए ने, परनाले दी जगह बदल लियो। तो मुसलमानों परनाले दी जगह बदलने वास्ते फारूक आजम ने बुलाया है घर दे मालिक नु, हजरत अब्बास नु। पता चलिया घर कोई नहीं, अपने बंदे दी ड्यूटी लाई, इथों परनाला उखाड़ के दूजे पासे ला दे। परनाला लग गया। शाम नु आके हजरत अब्बास ने जदों गौर कीता तेरा परनाला किसी जगह बदल दी है, मिनट नहीं लगया जल्दी नल मदीने दी अदालत च पहुंचे। हजरत उबई बिन काब नु कहंदे ने काजी साहब इंसाफ करो, अमीर अल मोमिनीन उमर ने मेरे मकान का नुकसान किया है, मेरे परनाले की जगह मेरे पूछे बगैर तब्दील कर दी है। ते ए अदालत मेरे नबी दे गुलामां दी अदालत है जिथे कोर्ट फीस नहीं देनी पैंदी।
जिथे वकील करावन दी जनाब आला जिम्मेदारी भी नहीं होती, जिथे फैला पहले बना के वकील साहब नू कुछ न्याज दे के जज साहब नू थोड़ा जा हराम खवा के फिर जनाब आला पेशियां नहीं लिया जांदियां, बल्कि जज दी हराम खोरी बाद चाहती है। जज जे मुंशी नू पहले कुछ देना पैंदा, इवें होंदा। हाँ साडे ते पटवारी नहीं मान, तुहाडे इलाके दे पटवारी चंगे होणगे। लाहौर दे विच गल मशहूर है, उन्हें कि पटवारी नू कुत्ती भौंकी सी, उन्हें कि शुक्र पढ़ तेरी 2 मरले जमीन कोई नहीं, तेरी आंदी जमीन मैं तेरे तो पुछदा कि पटवारी नू किवें भौंकी। कि जिस मुल्क दा पटवारी इतना जालिम होवे, और खुदा दी कसम खा के मैं कह रहा ये पटवारियां दे विच रिश्वत चली हिंदुस्तान तो जदों पाकिस्तान बनिया ना, पार्टीशन हुई, उस वक्त दी गल मैं अगले दिन पढ़ रहा था, पाकिस्तान बनन दे उस वक्त दे हालात के दरे दरे अगियार से दरे यार तक गालिबन किसी ने लिखी है बड़े दर्द भरे अंदाज में। उन्हें क्या उस वक्त मसीतां दे विच जदों लुटे पुटे काफले हिंदुस्तान तो पाकिस्तान आ रहे सन, ते पटवारी बैठे मसीत दे विच ते खोल के ना ये जेड़े होंदे ने दफ्तर इन्हां दे रजिस्टर, ते कह रहा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह 100 रुपए फी किला। गल हसण दी नहीं, गल रोवण दी है। ये उदों पाकिस्तान बनिया सी, रब दी इज्जत दी कसम उस वेले इवें दे 2-4 पटवारी चौकां में टंग दिते जांदे, अज जुल्म ना होंदा होना सी। बहरिया टाउन दे उत्ते गरीबां दी ज़मीनां ते कब्जे होने सन, ताजी खोकर साहब ने दुनिया सल्यूट मारने सन। हौली हौली बोल ये मैं अपनी जिम्मेदारी ते तकरीर कर रहा, मैं अपने लफ्ज़ां दा खुद जिम्मेदार हाँ, कोई बच्चा इत्थों दा जिम्मेदार नहीं। मोहम्मद फारूक अल हसन कादरी वल्द मोहम्मद इस्माइल खान बलोच जनाब ये अपनी जिम्मेदारी ते गल कर रहा है। खादिम तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह, मेरी तहरीक दा भी कसूर नहीं, जो कह रहे हैं अपनी जिम्मेदारी ते कह रहे हैं। इहदा हर परचा फकीर खुद झेलेगा। गल यही है, होंदा हजूर दा दीन ते इंज नहीं सी होंदा। उच्चा बोलो। बेवा औरत दी कनाल जमीन जिंदी मार्केट च कीमत 2 करोड़ होवे, वो 1.5 लाख दी नहीं सी विकनी। ओनू जनाब इज्जत महाब शेरां दे अगे खड़ा करके इन्हां कहंदे साइन करनी है कि सुट्टां भुखे शेर अगे, इवें होंदा कि नहीं? हाय हाय अजब दस्तूर जुबां बंदी है तेरी महफिल में, यहां तो बात करने को तरसती है जुबां मेरी। किंदे अगे मैं आ गया, किस कौम दे अगे मैं आके बैठा। आओ सोनियो, अदालत सी नबी दे गुलामां दी, ना कोई कोर्ट फीस ना कोई वकील पेश होया है। हजरत उमर नू बुलाया गया, जल्दी आओ आप आ गए। ये नहीं फरमाया कि जनाब एक परनाले दे केस वास्ते 22 लाख मुरब्बा मील दे हाकिम नू सद ले आए, मैनू होर भी बड़े कम ने, हुण मैं परनाले दी पेशियां भुगतदा रहा। मैं कहना चाहना शर्म आनी चाहिए इतनी ते नून लीगियां नू जेड़े कहंदे ने जनाब वजीर आजम को अदालत में पेश नहीं होना चाहिए। यार उमर जैसा लजपाल, नवाज शरीफ जैसे करोड़ा उन्हां दे पैरां दे बराबर नहीं, जरदारी जैसे अरबाओं दे पैरां बराबर नहीं। जरा सोचो, अगर एक परनाले दे केस वास्ते उमर अदालत आ सकता है, ते अरबा खरबा वास्ते, पनामा वास्ते, स्विस बैंकों के अकाउंटा वास्ते साडा वजीर आजम भी ते आ सकता। उच्च बोलो, अगे चलिए। क्यों जनाब? ए जी साडे कपड़े ते छिट्टे पे, इस वास्ते अस परनाला बदले आए, होर कोई नुकसान नहीं किया। घर दे मालिक तू पूछया जी तुसी मुतमईन हो? जवाब तू ना क्या? नहीं जी। इहदे कोलों पूछो, इहने साडे कोलों एक बारी भी नहीं पूछया कि ए मकान दा नक्शा आपे बनाया है कि किसे बनावन वाले बनाया है। हाय हाय, ये फिर कोई जनाब टीएमओ ते नहीं, ये फिर कोई डीएचए ते नहीं जनाब, अपनी मर्जी दे जनाब बना लो कानून। ये ते मेरे नबी दे गुलामां दा दस्तूर है, जिस दस्तूर दे नाल इन जनाब दुनिया ने इंसाफ कीता कि जिस वेले आखिया पुछना सी किने परनाला लाया, हजरत उमर कहंदे ने ए गल है किने लाया है? कहंदे ने अबू हुरैरा नू बुलाओ, हजरत अनस नू बुलाओ, 2 गवाह बुला के पुछ उन्हां कोलों परनाला किने लाया। ओ अबू हुरैरा जेड़ा साहबे सुफा विच सब तो ज्यादा लायक, सब तो बड़ा हदीसां दा रावी, 6000 तो ज्यादा हदीसां दा रिवायत करने वाला अबू हुरैरा ओ आ गया। अनस बिन मालिक 11 साल नबी दी नौकरी करने वाला आ गया। मेरे करीब आका ने गुलामो पूछया अमीरुल मोमिनीन ए परनाला किने लाया सी? हज़रत अबू हुरैरा दी अखा
अखां विचों आंसुआं दियां कतरां आंसुआं दे कतरे बह गए ते रो के कहंदे ने ऐ अमीर अल मोमिनीन ए परनाला हुजूर ने बनवाया सी जिस वेले बन के आ गया हुजूर ने गारा बनवाया जदों गारा बन गया हुजूर उत्थे बैठे सन इवें थले बैठ के कहते ने चाचा मेरे मोढियां ते खड़ा हो जा अपने हत्थां नाल परनाला ला दे कहते ने असां देखिया जदों हजरत अब्बास परनाला ला रहे सन उदों कीचड़ हुजूर दियां जुल्फां ते गिरदा पिया सी सरकार दे सर अनवर ते कीचड़ गिर रहा सी हजरत उमर ने इतना सुनिया अगे गल नहीं की थी कहते ने बस काजी साहब मेरा जुर्म साबित हो गया है सुनाओ सजा जेड़े परनाले नू हुजूर लवाया होए उमर दी की जुर्रत है ओनू खाड़े देओ सजा मैनू कोड़े मारने ने मारो मैनू फांसी देनी है दे देओ मैनू सजा देनी है सुना देओ काजी साहब ने कहा होर कोई सजा नहीं सजा इतनी है जिथे परनाला लगे सी उत्थे लवा देओ आपने इजाजत मंगी थोड़ी जी इजाजत चाहिए अगर मैनू रियायत कर देवो रियायत किवें दी मंगी है मुसलमानों कहते ने जिथे लग्या परनाला उखाड़ भी मैं देना वा नवा गारा भी बना देना वा जनाब आला एक मेरे ते एहसान कर देवे अब्बास मैनू दसे हुजूर कित्थे बैठे सन हुजूर किवें बैठे सन उस जगह ते अज उमर भी बैठना चाहता है ते ओवे बैठना चाहता है जिवें हुजूर बैठे ते मेरे नबी दे वालां ते कीचड़ गिर गया सी लेकिन अब्बास मेरे ते नेकी करे बुक कीचड़ दे भर के उमर दे वाला ते भी सुट देवे ताकि महबूब दी सुन्नत भी अदा हो जाए ताकि हुजूर दी सुन्नत भी अमल हो जाए ओ मुसलमानों परनाला लग गया हजरत अब्बास हजरत उमर को पूछते रहे उमर पूछेगा नहीं मैं क्यों तेरे ते मुकदमा कीता है अगे मुस्तफा करीम ने बोला वो पूछोगे नहीं कि आख्या पूछेगा नहीं मैं क्यों मुकदमा कीता है हजरत उमर आखन मेरा कोई हक नहीं मैं पूछा जुर्म जो हो गया हजरत अब्बास कहते हैं जुर्म कोई नहीं होया परनाले दा की इधर लगे उधर लगे मैं तेनू जांचना चाहता सा अज मैं तेनू देखना चाहता सा कि तू कोई उमर है ना जिन्हों 5 उठ प्यो ने दिते सन चरावण वास्ते ते सांबे नहीं सी जांदे अज अल्लाह ने तेरे सदके इतना अदल कीता है तेरे अदल दी बरकत नाल जनाब आला देख शेर ते बकरी इकट्ठा पानी पींदे ने अज मैं देखना चाहता तू इतनी तरक्की कर गया है अज तेनू अपनी अदा ज्यादा प्यारी है कि हजूर दी अदा ज्यादा प्यारी उच्चा बोलो तू लोगों के ताने दे डर तो कि मैं केस हार गया तो मेरी शान घट जाएगी ये बहाना बना के तू मेरे खिलाफ कम करता है या हजूर दे हुक्म ते सिर झुकाता है मैं तेनू ये देखना सी लेकिन तू ते बाजी जीत गया है तू ते इश्क दी मंजिल तू अगे निकल गया है तर्जमा वारिस शाह ने कीता है कि जेकर यार दे नाम दा मिले ताना झोली पालिए थले सटिए नहा जे कर यारे ते नाम दी मिले सूली हो झूठा ले लिए पिछा हटिए ना कुछ बोलो ऐसा इतना कहना चाहते हो हक ते बनदा सी जनाब आला कि हक ते बनदा सी नवाज शरीफ ते शहबाज शरीफ कहंदे असां ते जद्दे जिला वतन हो गए सा अल्लाह ने अपने नबी दा सदका सानू दोबारा हुकूमत दिती है चाहिदा ते सी इत्थे हजूर दे दीन दा निजाम होंदा इन्हों अपनी औकात याद करनी चाहिए सी इन्हों अल्लाह ने मौत के मुंह कट के किथे पहुंचाया लेकिन हाय अफसोस दिल रोंदा है हाय अफसोस अंदर फटदा है जिन्हों
जिन्होंने हुकूमत दीन दे सदके मिली, जिन्होंने नाम मुस्लिम लीग दे नाम ते वोट लिया, अज वही लोग कतर दे शहजादियां दी दलाली करते हो। कतर दे शहजादे पाकिस्तान शिकार दे बहाने पाकिस्तान दियां बेटियां दियां हिस्सा लुटन वास्ते आंदे हो। ओ पिंडी वाले ओ इस्लामाबाद वाले मैं एवें नहीं गल कर रहा, मैं दर्द दिल नाल कहना पिया।